अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ये सेम चैप्टर आप लोगों ने क्लास 10th में किया था, ठीक है। आसान सा चैप्टर था, तो पहले इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं वो पढ़ लेते हैं। कहते हैं वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस हाउ टू ऐड 2 और मोर रैशनल फ्रैक्शन इनटू अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। कहते हैं हम पिछली क्लासों में ना सीख चुके हैं कि कैसे हम 2 रैशनल फ्रैक्शन को ऐड करके एक सिंगल में चेंज करते हैं। जैसे हमें ये 2 दिए होते थे तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन करके एक सिंगल में चेंज कर देते थे। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमें एक ये वाला दिया होगा, इससे हम लोगों ने इन्हें सेपरेट करना होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। कहते हैं इन दिस यूनिट वी शैल लर्न हाउ टू रिवर्स द ऑर्डर 1 एंड 2। कहते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो हम इन्होंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिखी है ना, इसके ऑर्डर को कैसे रिवर्स किया जाता है, ठीक है। डैट इज़ टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज द सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। एक हम सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को लिखेंगे सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में। मतलब हमें एक रैशनल फ्रैक्शन दी होगी, उसे हम 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शन में लिख देंगे। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ये क्या होता है? एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। कि हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन होगा उसे हम लोग जब सम लिखेंगे रैशनल फ्रैक्शंस में, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ये देखें, ये हमारे पास एक सिंगल थी ना पार्शियल फ्रैक्शन, हमने इसको लिख दिया 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स में लिख दिया अंदर प्लस कंडीशन के अंदर, प्लस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी? पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेफिनेशन है कंडीशनल इक्वेशन। ये आप पढ़ लीजिएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन टेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। हमें पता है कि जहाँ पे ये साइन नज़र आ जाए, ठीक है, वो हमारे पास इक्वेशन को शो करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल इक्वेशन। क्या होती है? इट इज़ एन इक्वेशन इन विच 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। कहते हैं हमारे पास वो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल के किसी खास वैल्यू के लिए वो दोनों टर्म्स आपस में इक्वल आ जाएं, वो हमारे पास क्या होती है? कंडीशनल इक्वेशन होती है। एग्जांपल है हमारे पास 2x + 3, ठीक है। अब x की वैल्यू बेटा यहाँ पे अगर कहते हैं x की वैल्यू अगर 3/, हमें पता है ना 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 के लिए ये ट्रू होगी। इज़ अ कंडीशनल इक्वेशन है एंड इट इज़ ट्रू ओनली x इज़ इक्वल टू 3/2। जब x की जगह 3/2 पुट करेंगे, ये देखो 2 × 3/2 इज़ इक्वल टू 3, तो 2 2 से कट जाएगा, 3 इज़ इक्वल टू 3। तो सिर्फ ये हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन तो है, लेकिन ये ट्रू किस पे है? सिर्फ x इज़ इक्वल टू 3/2 पे। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने दिया x² + x - 6 इज़ इक्वल टू 0। जब इसका हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी, x इज़ इक्वल टू 2 और -3। तो ये हमारे पास 2 और -3 दोनों के लिए ट्रू है, लेकिन ये क्या है? हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन है। साथ में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो कंडीशनल इक्वेशन होती है ना, उसी को बेटा हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड गुड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। कहते हैं जो हमारे पास वो तमाम वैल्यू जो इसको क्या करती हैं? होल्ड करती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? आइडेंटिटी कहलाती हैं। a + bx इक्वल टू ax + bx। ये ट्रिपल लाइन्स लगी हुई हैं, ये भी इक्वल टू को शो करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास a + bx, तो हमें पता है कि ax से मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx से मल्टीप्लाई होगा। अब x की जगह आप यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे ना, तो हमें सेम वैल्यू मिलती है। कहते हैं इज़ एन आइडेंटिटी एंड इट्स 2 साइड्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। यहाँ x की आप कोई भी वैल्यू दे दें तो दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट ये इक्वेशन है और ये है, इसको खोल के लिखा गया, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाएगा। तो यहाँ से 3x और ये 4x 7x मिल गया और 4 3 12 मिल गया। तो बेटा ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये भी हमारे पास x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। नेक्स्ट है फॉर कन्वीनियंस द सिंबल इज इक्वल शैल बी यूज्ड बोथ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। कहते हैं यहाँ पे हम 3 लाइन्स लिखी हुई है ना, कहते हैं हम लोग अपनी आसानी के लिए ये इज इक्वल का साइन यूज़ करते हैं इक्वेशन के लिए भी और आइडेंटिटी के लिए भी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। क्या होती है? हमारे पास एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ठीक है, वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पोलिनोमियल। कहते हैं हमारे पास ये फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। हमारे पास नाम से शामिल है कि रैशनल फ्रैक्शन, तो अंडरस्टूड द फ्रैक्शन में ही आएगी p ऑफ x ओवर q ऑफ x। जबकि p ऑफ x भी एक पोलिनोमियल होगा और q ऑफ x भी एक पोलिनोमियल होगा वेरिएबल x के अंदर विद रियल कोफिशेंट। उनके जो कोफिशेंट होंगे बेटा वो रियल होंगे एंड q ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। और ये वाली चीज़ हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकती। इस कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन, इसको हम लोग रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हमारे पास 2 टाइप्स है इसकी, एक प्रॉपर है और एक
इम्प्रॉपर है। तो वन बाय वन डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स in the numerator is less than the degree of the polynomial q of x in the denominator। कहते हैं जिसमें हमारे पास जो p of x यहाँ पे न्यूमिनेटर है और q of x यहाँ पे डिनोमिनेटर है। अगर हमारे पास p of x की डिग्री लेस देन आती है q of x से तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 है और नीचे क्या x + 1। तो बेटा यहाँ पे x की पावर 0 है ना, मतलब कोई पावर नहीं है x की। यहाँ x की पावर 0 है, मतलब ये लेस देन है, और नीचे x की पावर 1 है। तो डिनोमिनेटर है उसकी पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूमिनेटर, तो हमारे पास प्रॉपर है। इसमें भी देखिए, इसमें x की पावर 1 है, नीचे 2 है, इसमें 2 है और नीचे 3 है। हमारे पास अगर ऊपर न्यूमिनेटर मतलब p ऑफ x की x की वेरिएबल की जो पावर है ना वो छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर मतलब p ऑफ x की पावर से, तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रॉपर है, बिल्कुल इसके उलट है। या तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस लिखी हैं या तो वो इक्वल आ जाए, ठीक है, ऊपर वेरिएबल की पावर, या फिर ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए डिनोमिनेटर की वैल्यू से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इम्प्रॉपर आ जाएगी। डेफिनेशन है, इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इन द न्यूमिनेटर इज़ इक्वल और टू बी ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कहते हैं जब हमारे पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए या फिर वो ग्रेटर दैन आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर बन जाएगा। ये एग्जाम्पल देखें, नीचे एक्स की पावर बेटा 1 है, ऊपर भी 1 है, तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहा है, एक्स इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और एक्स के ऊपर भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर 1 1 है। इसी तरह ये है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी एक्स एक्स का स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर नीचे भी बन जाएगी और ऊपर भी बन जाएगी, तो दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्केयर्स आ जाएंगे, और स्केयर हमारे पास सेम आ गया, तो ये भी इम्प्रॉपर है। अगले में देखें एक्स स्क्वायर, अब हमारे पास न्यूमिनेटर की पावर ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर की पावर से, तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर है। इसमें भी देखें ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो हमारे पास इम्प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, इसकी अपनी से भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो बेटा हमारे पास जो इम्प्रॉपर में आ जाएगा ना, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे डिवाइड करके ना चेंज किया करेंगे। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है, ये पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, the evaluation of the coefficient of the partial fraction is based on the following theorem। ये थ्योरम की एक स्टेटमेंट है। क्या कहते हैं इसमें, इफ़ 2 पोलिनोमियल आर इक्वल, कहते हैं 2 पोलिनोमियल इक्वल होंगे फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए, कब होंगे, देन द पोलिनोमियल हैव सेम डिग्री, अगर दोनों पोलिनोमियल की डिग्री बेटा क्या आ जाए, सेम आ जाए, एंड द कोफिशेंट ऑफ लाइक पावर ऑफ द वेरिएबल इन बोथ द पोलिनोमियल मस्ट बी इक्वल। तो हमारे पास जो वेरिएबल आएंगे, ठीक है, हमारे पास जो कोफिशेंट होंगे किसके, लाइक पावर्स के, वो दोनों पोलिनोमियल के अंदर अगर वो भी इक्वल आ जाए तो हमारे पास पोलिनोमियल सेम हो जाए। दो चीज़ें हैं, एक तो वेरिएबल के कोफिशेंट सेम हो जाए, दूसरा वेरिएबल की पावर सेम हो जाए, तो हमारे पास 2 पोलिनोमियल आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन लिखी है पोलिनोमियल, और ये हमारे पास एक हमें वेरिएबल इस्तेमाल कर दिया एक्स, और साथ में कोफिशेंट इस्तेमाल कर दिए। कोफिशेंट आपको पता है एक्स के साथ जो लिखे होते हैं बेटा वो कोफिशेंट होते हैं। अभी देखिए एक्स की क्यूब है ये भी, और ये भी एक्स की क्यूब है, पावर सेम होगी, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर एक्स है, फिर यहाँ पे एक्स की कोई पावर नहीं है और यहाँ पे भी कोई नहीं है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, इनके कोफिशेंट सेम हो जाए। कोफिशेंट क्या है, एक्स क्यूब के साथ पी, अगर पी 2 के इक्वल आ जाए, ये देखिए पी 2 के इक्वल आ जाए, क्यू -3 के इक्वल आ जाए, और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास -a -4 के इक्वल आ जाए, मतलब माइनस ना दोनों तरफ, a = 4 आ जाएगा और b = 5 आ जाएगा, तो देन ही हम कह देंगे ये दोनों पोलिनोमियल क्या हैं बेटा, आपस में इक्वल है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ पॉइंट लिखे हैं कि इसे कैसे सोल्व करना है, ये अपने तौर पे आप पढ़ लीजिएगा। तो हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। केस 1 है, इसके अंदर क्या कहते हैं केस 1 में, रेजोल्यूशन ऑफ p ऑफ x ओवर q ऑफ x इनटू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन q ऑफ x हैज़ ओनली लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। कहते हैं जब यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर है, हमारे पास जो q ऑफ x है, ये जो पोलिनोमियल है, ये हमारे पास नॉन लीनियर रिपीटेड फैक्टर हो। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास वही अगर लीनियर फैक्टर दिए हैं तो मतलब उसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। जैसे x + 1 आ गया, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होने चाहिए वो, मतलब ये x + 1 है ना, तो अगला भी x + 1 हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सिंगल हो और नॉन रिपीटेड हो। ऐसे x + 1 ये भी हमारे पास एक लीनियर है। इसी तरह दूसरा x + 2 लिख लें तो ये भी एक लीनियर है। ठीक है, जैसे ये देखें कॉमन लिखा हुआ है p ऑफ x ओवर q ऑफ x, अब ऊपर जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब q ऑफ x है हमारे पास x - a1 x - a2 x -an। ठीक है, तो बेटा हमारे पास हमेशा ऐसे इक्वेशन दी होगी हमें, ठीक है, हमने उसको ऐसे तोड़ देना है।
तो हम इसको बेटा सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ना बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये आप खुद ही का देख लेना क्योंकि इसकी एग्जाम्पल्स बहुत आसान सी है। तो हम इसके ना क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखें 5.1 है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2/x² - 1। ठीक है बेटा, ये नहीं है, इस गलती से लिखा गया था। तो हमारे पास ये इक्वेशन है 2/x² - 1। तो बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसे लीनियर बना लेंगे फैक्टर। ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसे लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो बेटा ये यही तो बन रहा है, ये बन रहा है x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं x - 1 और x + 1। ठीक है, तो ये आप लिख दें x - 1 x + 1। हमारे पास फर्स्ट केस यही है, हमारे पास जो रूट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नीचे q(x) के जो फैक्टर है बेटा वो लीनियर हो जाएं। तो हम इसे लेट करेंगे हर इक्वेशन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे करना है 2/x - 1 x + 1। तो हमारे पास a यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, a/, एक वेरिएबल लिखने, एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है वो लिख देंगे x - 1। ठीक है, अगर हमारे पास शर्त ये है कि हमारे पास फैक्टर लीनियर होना चाहिए प्लस। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर लिखना है, उसके लिए कोई कांस्टेंट b लेट कर लेते हैं, b/x + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर को लेट करने का तरीका है। ठीक है, आसान सा है, a/x - 1 प्लस b/x - 1। तो बेटा अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, एक तो पहले इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लिया, 2 का मैंने यहाँ पे a का नाम दे दिया, कोई भी मर्जी का नाम रख ले। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करते होते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर को ख़त्म करते होते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमेशा यहाँ पे जो इक्वेशन दी होगी ना, ये जो चीज़ हमारे पास होगी यहाँ पे, उसमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x - 1 x + 1। तो बेटा ये इससे तीनों को टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ से तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से x - 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x + 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा बस 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास a × x + 1 रह गया और यहाँ पे b × x - 1 रह गया। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दोनों लिखी हुई है ना, 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करना है, इसको भी और इसको भी। पहले मैंने x + 1 को 0 के इक्वल पुट किया, पुट x + 1 इज इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू निकाल लें, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 ये है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें। तो ये पुट कर दिया हम लोगों ने। ये देखें यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, तो ये 2 आ जाएगा, -1 + 1 हमारे पास बेटा 0 आ जाएगा और साथ में a आ जाएगा, -1 -1 -2 और b आ जाएगा। तो बेटा ये टर्म तो हमारे पास 0 हो जाए, तो अगली क्या बची, -2b इज इक्वल टू b बच गया। b फाइंड करना है तो -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/2 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -b है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1। नेक्स्ट दूसरा फैक्टर हमारे पास x - 1 का था। ठीक है, तो x - 1 को 0 के इक्वल पुट कर दें, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इससे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। बेटा यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब इस दफ़ा b वाली टर्म 0 हो जाएगी, 1 - 1 0 b आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा। अब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो गया तो 2 1 जार 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। तो अभी बेटा हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है, दोनों के इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें a, और ये लिखा था ना हम लोगों ने, बेसिकली हमने क्वेश्चन सोल्व किया है किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास +1 आई है, तो आ जाएगा 1/x - 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, तो -1/x + 1 आ जाएगा। एक स्टेप और कर लें, 1/x - 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने वापस लिख दिया है x² - 1, क्योंकि क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया गया था, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/x + 1 आ जाएगा। बेटा अब इसी लाइंस पे हम लोग ना करते जाएंगे, आसान से सवाल है, सेम है, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास a - b/x - a x - b। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ a और b इस्तेमाल हो गया, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, साथ में कंडीशन दे दी है कि a b के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, लेट कर लेंगे। अब देखिए नीचे x - a भी एक लीनियर फैक्टर है और x - b भी लीनियर फैक्टर है। a और b हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आ जाएगा, a/x - 1 b/x - b। ठीक है, तो थ्रो आउट बेटा मल्टीप्लाई करवा देंगे x - a से और x - b से। अब यहाँ से देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कटिंग हो जाएंगे ना, तो a - b बच जाएगा। ठीक
ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x माइनस ए वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और x माइनस बी वाला बच जाएगा, तो ये आ जाएगा। और इसके साथ हमारे पास x माइनस ए वाला फैक्टर बच जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एक मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने थ्रू आउट आपको सारा करके स्टेप करवा दिए थे, ठीक है। तो अभी एक स्टेप मैंने चला डायरेक्ट कर दिया है, तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब 1 बाय 1 पुट कर देंगे, एक दफ़ा x माइनस बी को 0 पुट करेंगे, एक दफ़ा x माइनस ए को 0 पुट करेंगे। बेटा x माइनस बी को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू बी आ गया, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अब यहाँ पे b लगाएं और यहाँ पे b लगाएं, तो b माइनस बी और b माइनस ए आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से ये वाली टर्म तो हमें 0 मिल जाएगी और यहाँ से b माइनस ए आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, b इंटू बी माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी आ जाएगा। अब b माइनस ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस बी ओवर b माइनस ए आ जाएगा। तो बेटा नीचे से हमारे पास ना माइनस कॉमन ले लें, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस बी बन जाएगा, तो a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में हमारे पास b माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस ए को 0 पुट करें, x ए आ जाएगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ठीक है। इस दफ़ा यहाँ पे b 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, तो a माइनस बी जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास डिवाइड होने के बाद आंसर 1 मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास a क्या आ गया है 1। अगेन a और b दोनों की वैल्यू निकल आई है, दोनों की इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर x माइनस ए माइनस 1 ओवर x माइनस बी इसका आंसर आ जाएगा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये हमारे पास बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। क्यों, जबकि हम x को नीचे से पावर खोल लेंगे ना, तो ये भी x स्क्वायर बन जाएगा। नीचे भी हमारे पास वेरिएबल की पावर x स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है। जब ऊपर नीचे हमारे पास सेम आ जाए तो हम उसको डिवाइड किया करेंगे, ठीक है, ताकि वो लीनियर फैक्टर में ऊपर वाली जो पावर है ना वो हमारे पास छोटी हो जाए नीचे वाली पावर से, ठीक है, वेरिएबल की पावर से। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे x प्लस 1 x माइनस 1 है, नीचे तो फॉर्मूला लग जाएगा ना a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, मतलब x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब नीचे ऊपर और नीचे वेरिएबल की जो पावर है ना वो सेम है, उसको ख़त्म करने के लिए ऊपर वाली टर्म को अंदर रखें, नीचे वाली से डिवाइड कर दें। तो बेटा ये हम लोगों ने अंदर रख लिया, ये 1 पे चला जाएगा, तो 1 को x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। फिर हम क्या नॉर्मल जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास माइनस करते होते हैं तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो बेटा x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 और 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास अब कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाली जो पावर है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे जो 1 आता है उसे साइड पे लिखेंगे, दरमियान में प्लस आएगा, नीचे जो रिमाइंडर आएगा उसे ऊपर लिखना है, और जिस पे डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 था, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास बेटा ये जो चीज़ है ना इसको लेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको पहले ऐसे लिख लेना, इसके फैक्टर बना ले दोबारा से, x माइनस 1 और x प्लस आ जाएगा, इस इक्वेशन नंबर a का नाम दे दे। अब इस टर्म को क्या करें, कंसीडर कर लें, ठीक है, और इसको जैसे सेम पिछले स्टेप्स पे करते जाएं। ये कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, तो बेटा लेट करें, हमारे पास 2 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 a ओवर x माइनस 1 आ जाएगा और b ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। अब एक दफ़ा x माइनस 1 को 0 पुट कर लें, अच्छा नहीं, नेक्स्ट स्टेप है हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करवा दें x माइनस 1 x प्लस 1 से थ्रो आउट। बेटा यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ पे b इंटू एक्स माइनस 1 बच जाएगा। तो बेटा ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अगेन अब x प्लस 1 को 0 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो बेटा माइनस 1 प्लस 1, a वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और b वाली रह जाएगी, माइनस 1 हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा 2 से कैंसिल, तो आंसर में क्या आ जाएगा, b हमारे पास माइनस 1 मिल जाएगा। इसी तरह x माइनस 1 को 0 पुट करें, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से इस दफ़ा b वाली टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, और 1 और 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, हमारे पास 2a इज इक्वल 2 आ गया, 2 इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 आ जाएगा, a की वैल्यू हमें 1 मिल गई, b की वैल्यू माइनस 1 और a की वैल्यू 1 मिल गई। बेटा इक्वेशन नंबर b में पुट कर दें, b इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी, इनमें पुट करें हमारे पास, तो यह आ जाएगा a की वैल्यू 1 रखें डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस माइनस 1 ओवर x प्लस 1। इस इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें, a में सिर्फ हमारे पास साथ में 1 ऐड हो जाएगा, 1 प्लस साथ में ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये या बेटा 1 प्लस साथ में ये जो हमने अभी निकाला है वो ये था, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस और 1 ओवर x प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें जो लीनियर फैक्टर दे दिए हैं वो 3 दे दिए हैं, तो कोई मसला नहीं है। ए बी लिख ली थी, इस दफ़ा सी भी लिख लेंगे हम लोग। लेट कर लेंगे कि ए ओवर एक्स प्लस 1 एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा हमारे पास एक्स प्लस 2 है तो बी ओवर आ जाएगा, तीसरा एक्स प्लस 3 है तो सी ओवर एक्स प्लस 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। तो थ्रू आउट एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 से बेटा मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसके तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 2x प्लस 3 बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 है नीचे, ठीक है। x प्लस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 वाले आ जाएंगे, तो a के साथ ये दो फैक्टर लिख दें। और b के नीचे हमारे पास x प्लस 2 है तो x प्लस 2 वाला कैंसिल होगा, x प्लस 1 और x प्लस 3 वाला आ जाएगा, तो बेटा ये लिख लिया। इसी तरह सेम एज c के नीचे x प्लस 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 वाला, तो ये हमने लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो अगेन अब एक दफ़ा x प्लस 1 को 0 पुट कर लें, x प्लस 2 को 0 पुट कर लें, x प्लस 3 को 0 पुट कर लें, तो हमारे पास तीनों a b और c तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। तो बेटा x इज इक्वल टू x प्लस 1 पुट करके आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 के इक्वल पुट करें, x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो 2 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 3, x की जगह -1 प्लस 2 आ जाएगा, -1 प्लस 3, -1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 प्लस 3 आ जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ हम पुट करते हैं ना बेटा, जहाँ पे वो नज़र आ जाती है ना वो चीज़, जैसे b के साथ लिखा हुआ है तो मतलब b भी 0 मिल जाएगा, c के साथ लिखा हुआ है तो वो टर्म हमेशा 0 हो जाती है, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास -1 प्लस 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, -1 प्लस 3 2 आ जाएगा, इसकी वजह से ये भी 0 और ये भी 0, 2 1 2 आ जाएगा, तो a आ गया। और ये हमारे पास -2 था, -2 प्लस 3 हमारे पास बेटा 1 आ जाएगा, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास x प्लस 2 है, इसे 0 के इक्वल पुट करें तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो सेम अब देखें बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, यहाँ से a 0 हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास c 0 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी, -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा, -2 प्लस 3 हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये भी a भी 0 b भी 0, और यहाँ पे हमारे पास -4 प्लस 3 -1 बन जाएगा, और ये हमारे पास c 0 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b आ जाएगा, तो माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास तीसरा फैक्टर है वो है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे -3 आ जाएगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास a और b की निकल चुकी है, अंडरस्टूड। अब c की वैल्यू आनी है, a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, b की भी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों 0 हो गई, तो -3 प्लस 2 1 हमारे पास -2 आ जाएगा, -3 प्लस 2 हमारे पास -3 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, 2c आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से -6 प्लस 3 -3 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज़ निकल आई हैं a b और c की, इस इक्वेशन नंबर a में पुट कर लें, तो a ओवर x प्लस 1 आना है, ठीक है। a हमारे पास क्या है 1/2, b की वैल्यू आई है 1 और c की वैल्यू आई है -3/2। जिधर अब देखिए 2 डिवाइड हो रहा है तो इसे ज़रा डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 एच डीज आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और इसका भी 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो 3/2 इंटू एक्स प्लस 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक लीनियर फैक्टर नज़र आ रहा है हमें डिनोमिनेटर में और एक क्वाड्रेटिक, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है ना हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर फैक्टर के अंदर। तो बेटा ये देखिए मैंने रफ में किया हुआ है, हमें गिवन x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसके ऑर्डर पेयर बन जाएगा मिड टर्म ब्रेक करके, 3 2s are 6 और 3 और 2 5 बन जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लें, अंदर x प्लस 3 रह जाएगा, नेक्स्ट 2 में से 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 रह जाएगा, तो बेटा x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 आ गया। तो सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, a ओवर आ जाएगा, b ओवर और c ओवर, थ्रो आउट इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो बेटा इसके साथ हमारे पास ये ऊपर वाला बच जाएगा, इसके साथ x प्लस 2 x प्लस 3 आ जाएगा, और b वाले के साथ x प्लस 1 x प्लस 3 आ जाएगा, और c वाले के साथ x प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करें, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करें, x प्लस 3 को 0 के इक्वल 1/1, तो बेटा x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करें तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अब ये देखिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते जाएँ, अब x हमारे पास -1 है, जहाँ पे ये फैक्टर नज़र आएगा ना वो टर्म ने डेफिनेटली 0 होना है, तो वो कहाँ नज़र आ रहा है, x प्लस 1 के अंदर, b के साथ और c के साथ x प्लस 1 के अंदर। तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें, b भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, तो बाकी जो लिख ली हैं उन्हें लिख दें। यहाँ x की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 x के साथ -1 प्लस 5 आ जाएगा, -1 प्लस 2 आ जाएगा, -1 प्लस 3 आ जाएगा। बेटा सोल्व कर दें इन्हें, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें, -1 का स्क्वायर 1
प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़र 4 प्लस 5, तो 2 में से -1 गया तो 1 आ जाएगा, 3 में से -1 गया तो 2 आ जाएगा, 2 1 ज़र 2 ये आ जाएगा। अब 1 -4 प्लस 5 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास x+2 को 0 पुट करें, बेटा x+2 कहाँ नज़र आ रहा है, a के साथ नज़र आ रहा है और c के साथ नज़र आ रहा है, मतलब a और c तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, बाकी दोनों जगह पे हम लोग x -2 पुट कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू -2, तो बेटा ये पुट कर लें, ये -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, +5, a 0 हो जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू -2 + 1 -1 आ जाएगी, -2 + 3 1 आ जाएगी और c 0 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से 4 - 8 + 5 हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। b के साथ ये माइनस b आ जाएगा, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी। आगे x हमारे पास है x+3 = 0, जब x को 0 पुट करेंगे तो बेटा x+3 हमें नज़र आ रहा है a के साथ और b के साथ, मतलब a और b 0 हो जाएगी, इस दफ़ा हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। बेटा ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू -3 है, तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 और +5 आ जाएगा, a 0 b 0 और c हमारे पास -3 + 1 हमारे पास -2 आ जाएगा, -3 + 2 हमारे पास -1 आ जाएगा और 2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 2c आ गया, 9 - 12 + 5 हमारे पास 2 आ जाएगा, तो बेटा 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 1 मिल गई। तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, हम इसे पुट कर देंगे, तो यहाँ a/x + 1 आना है, a हमें 1 मिला है, यहाँ b/x + 2 आना है, तो b हमारे पास -2 1 है और c हमारे पास 1 है, तो बेटा ये प्लस माइनस माइनस कर लें नेक्स्ट स्टेप में अंदर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये भी हमारे पास आसान सा है, लेकिन इसी में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है, ठीक है। अब इम्प्रॉपर ऊपर हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर हमारे पास क्या है बेटा 3 है और नीचे डिनोमिनेटर की पावर हमारे पास 2 है, तो हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करके ऊपर वाली फैक्टर को हम लोग ज़रा लीनियर कर लेंगे या फिर मतलब छोटा कर लेंगे, ठीक है। x का स्क्वायर है ना, मतलब ऊपर x आनी चाहिए थी हमारे पास, तो बेटा ये हमारे पास सिंपल सा है, लिखें ऊपर वाली को अंदर लिखें, बाहर वाली को नीचे वाली को बाहर लिखें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4x की क्यूब, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x की क्यूब मिल जाए, तो बेटा 4x से मल्टीप्लाई करें, तो 4x जब 4x का स्क्वायर x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, तो बेटा ये हमारे पास क्या मिल जाएगी 4x की क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4x की क्यूब आ गया, जब -1 4x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x आ जाएगा, साइन चेंज कर लें तो बेटा ये क्यूब वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, अगर हमारे पास रह जाएगा 5x के नीचे उतार लें, ये -3x है और ये +x है, तो 4 में से 3 माइनस आ जाएगा, +1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास -2 आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा करें, अब ये हमारे पास 5x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये हमारे पास +5 से कर दें बेटा, तो ये हमारे पास 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करें तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, नीचे x आ जाएगा और प्लस माइनस और ये प्लस आ जाएगा हमारे पास, उनके ऊपर ये 5 है, 5 पर है 2 की निस्बत ये प्लस आ जाएगा और 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बेटा अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है इसकी पावर x वेरिएबल की पावर छोटी है 1 है और जिस पे डिवाइड हो रहा है उसकी पावर 2 है, तो अब हम लोग इसके इस फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ऊपर आंसर आया होता है, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन आता है उसको हमारे पास साइड पे आ जाता है, 4x + 5 साइड पे आ जाएगा, प्लस जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर लिखते हैं x + 3 और जो डिवाइज़र होता है वो हमारे पास x² - 1 होता है, वो आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इस वाली टर्म को इसे इक्वेशन नंबर A का नाम दे दें और इसको कंसीडर कर लें और इसे सोल्व कर दें, तो हमारे पास x + 3/x - 1 है, ठीक है। x² - 1 को हम लोग x - 1 x + 1 लिख सकते हैं, सिंपल सा सवाल हो गया, a/x - 1 आ जाएगा, b/x + 1 आ जाएगा, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें तो बेटा ये हमारे पास a के साथ ये वैल्यू आ जाएगी और b के साथ ये आ जाएगी, x - 1 को 0 पुट करें, ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो बेटा हमारे पास x - 1 मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और a की वैल्यू मिल जाएगी, तो बेटा 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 + 3 हमारे पास 4 आ जाएगा, तो हमारे पास 4 इज़ इक्वल 2a आ जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है x + 1 को 0 पुट करें, x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा, इस दफ़ा a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू मिल जाएगी, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 3, a 0 हो जाएगा, b -1 हमारे पास -2 आ जाएगा, तो -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 कटिंग हो जाएगा और आंसर में -1 मिल जाएगा। इसे पुट कर दे b में, क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 2 मिली है और b की वैल्यू -1 मिली है, इसके वापस हम लोगों ने a में पुट करना होता है और ये हमारे पास क्या थी 4x + 5 के साथ और साथ में जो आंसर आया इसके
वो लिख दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 4x + 5 प्लस 2/x - 1 माइनस 1/x + 1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी हमारे पास सिंपल सा है, उन्हीं लाइन पे करें। ऊपर जो भी लिखा हो उसकी ये देखनी चाहिए। 3 है ना, x - 1 x - 2 x - 3। जब थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x की पावर 3 आनी है, तो मतलब हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो वेरिएबल में लिखें a/x - 1 b/x - 2 c/x - 3 लिख दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें बेटा। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसके साथ x - 1 वाला फैक्टर नहीं आएगा, इसके साथ x - 2 वाला नहीं आएगा और इसके साथ x - 3 वाला नहीं आएगा। तीनों को 1 बाय 1 पुट करें, 0 के इक्वल इनकी वैल्यूज़ निकाल लें। तो बेटा जब x - 1 पुट करेंगे तो x = 1 मिलेगा। यहाँ b और c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी 1 पुट करें, 1 - 2 1 - 3 आ जाएगा। ये 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, -12 + 11 और a के साथ हमारे पास 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा। 3 - 12 + 11 हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है x - 2, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। तो ये हमारे पास इस दफ़ा a और c 0 हो जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी। बेटा सेम है, जब आप 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 12 2 ज़ार 14 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 ज़ार -1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो 4 3 ज़ार 12 -24 + 11 हमारे पास -1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस से बेटा कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x - 3 को 0 के इक्वल पुट कर लें। तो x - 3 को 0 को पुट करें तो a और b इस दफ़ा 0 हो जाएंगे और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा आप सोल्व करें, इसे आप कर लेंगे, मुझे यकीन है। ठीक है, ये सोल्व हुआ हुआ है। तो c हमारे पास यहाँ पे 1 मिल रहा है। a b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, इन्हें हमारे पास क्वेश्चन में पुट कर दें। a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। तो बेटा थ्रू आउट ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ये भी आसान है लेकिन इसमें हमारे पास इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। अब ये देखें, ऊपर भी 3 लीनियर फैक्टर लिखे हुए हैं, नीचे भी 3 लीनियर फैक्टर लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे पास अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बेटा ऊपर भी x की पावर 3 बनेगी और नीचे भी x की पावर 3 बनेगी। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए इन तीनों को बेटा थ्रू आउट आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। चले मैं कर देती हूँ, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अभी जरा रफ में लिख लेना वरना सवाल इतना लंबा हो जाएगा। बेटा x - 1 है, x - 2 है, x - 3 है। वैसे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो x को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x आ जाएगा। -1 को x से करें तो -x आ जाएगा। और 2 1 ज़ार 2 दोनों के साथ माइनस है तो +2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x - 3। तो बेटा x स्क्वायर आ जाएगा, -2x - x - 3x और +2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास x - 3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें इससे, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ जाएगा। x स्क्वायर को -3 से किया तो -3x x स्क्वायर आ जाएगा। मैं -3x को x से करें तो -3x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ार 9x आ जाएगा। बेटा 2x आ जाए यहाँ पे। ठीक है, और प्लस माइनस -3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, x क्यूब है ये, तो ये हमारे पास -3x स्क्वायर है और ये भी -3x स्क्वायर है। -3 और -3 -6x स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये 9 है और ये 2 है, दोनों x के साथ है। 9 और 2 हमारे पास 11 आ जाएगा, 11x आ जाएगा और ये -6। मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल रहा है x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x -6। बेटा इसी तरह इनको आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 74 है x और -120। ठीक है, अब हम लेंगे क्या करना है, ऊपर वाली पावर को छोटा करना है, उसके लिए डिवाइड कर दें, इसको अंदर रखें और इस पर डिवाइड कर दें। तो बेटा ये 1 पे ही चला जाएगा। ठीक है, 1 पे डिवाइड करें तो ये थ्रो आउट हमारे पास इसके नीचे आ जाएगी। तो ये साइन चेंज करें तो ये हमारे पास x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये -6 है और ये +15 है, तो 15 में से -6 निकालेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 11 है और ये -74 है, तो 74 में से 11 माइनस करें तो 63 आ जाएगा और 74 के साथ माइनस है इसलिए साथ में माइनस आएगा। अब ये 120 में से 6 माइनस करें तो 114 आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास इसकी पावर हमारे पास देखें वेरिएबल की पावर छोटी हो गई है, 2 है और ये 3 है, तो हमारे ऐसे लिख लें इसे, 1 साइड पे आ जाएगा, प्लस लिखें, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और हमारे पास जो डिवाइज़र था वो नीचे लिखेंगे। अब ये डिवाइज़र हमारे पास किसके इक्वल था, ये वाले जो नीचे वाला है। ठीक है, इसको लीनियर फैक्टर में अगेन लिख लें। ये आया था ना, किससे आया था, x - 4 से, x - 5 से, x - 6 से। तो बेटा इसको वापस लिख लें। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया और ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास वो वैसे ही है, लेट करेंगे, लेट करें
ए ओवर एक्स माइनस 4 आ जाएगा, बी ओवर एक्स माइनस 5 और सी ओवर एक्स माइनस 6 आ जाएगा। तो थ्रू आउट इसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हमारे पास वैसे ही ए के साथ एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 6 आ जाएगा, बी के साथ एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 6 आ जाएगा और सी के साथ एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसके साथ ये तीनों कैंसिल हो जाएगी, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो 1/1 एक्स माइनस 4 को 0 पुट करें तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल आएगी। एक्स माइनस 5 को 0 पुट करें तो बी की वैल्यू निकल आएगी। एक्स माइनस सी को पुट करें 6 को पुट करें तो हमारे पास सी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। एक्स माइनस 4 को पुट किया, बी और सी यहाँ पे 0 हो जाएगी। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाएगा और यहाँ 63 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 254 आ जाएगा और प्लस 114 आ जाएगा। इन दोनों को हल करें तो -138 आ जाएगा, दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इधर से हमारे पास सभी को सोल्व करें, 4 - 5 - 1 4 - 6 - 2, तो बेटा माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2 ए आ जाएगा। ए इधर आके 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 6, ए की वैल्यू 3 मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 5 पुट करें तो बेटा बी की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें 5 का स्क्वायर किया तो 25, यहाँ 63 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 315 आ गया। अब 9 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करें आपस में 201 आ जाएगा। दोनों को सोल्व करें तो 24 आ जाएगा। माइनस आ रहा है इधर से हमारे पास, ठीक है। तो माइनस उधर चला जाएगा, बी 24 आ जाएगा। इसी तरह से की वैल्यू निकाल लें, एक्स माइनस 6 को 0 के केवल पुट करें, ठीक है। बेटा ये सोल्व हुआ है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 30। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकल आई है। इस क्वेश्चन नंबर ए में पुट कर लें। ए यहाँ पे 3 आया है बेटा, बी यहाँ पे -24 आया है और सी यहाँ पे 30 आया है। और शुरू में जब निकाला था हम लोगों ने, जब कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 1 आया हुआ है। तो आंसर के साथ में 1 प्लस और इसकी वैल्यू जो हमें फाइंड किया वो लिख दें। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 ओवर एक्स माइनस 4, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 24 ओवर एक्स माइनस 5 और 30 ओवर एक्स माइनस 6 का आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। x² ओवर x² + 1 x² + b x² + c, ठीक है। बेटा ये भी हमारे पास ना, ये देखें तो हमारे पास ना लीनियर फैक्टर नहीं है नीचे, ठीक है। तो हम इसको वैसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर में मतलब 5.1 में लीनियर फैक्टर को डील करना है। उसके लिए पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे इस लीनियर फैक्टर के अंदर। आसान सा है, x² को y पुट कर लें, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी y के अंदर और ये सारी लीनियर हो जाएगी। तो यहाँ भी y आ जाएगा तो y आ गया, y + a y + b y + c। तो बेटा ये लिख लें। अब थ्रू आउट हमारे पास सेम सवाल है, हल कर लें। तो बेटा लेट कर लें, ये a ओवर y + a आ जाएगा, b ओवर y + b आ जाएगा और c ओवर y + c आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें इससे, ठीक है। यहाँ से सारे कैंसिल होकर ऊपर y आ जाएगा। यहाँ a के साथ x + 1 वाला y वाला + a वाला फैक्टर कैंसिल होगा, ये दोनों साथ आ जाएंगे। इसके साथ ये 2 आ जाएंगे और c के साथ ये 2 आ जाएंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। 1/1 पुट करें 0 के इक्वल, तो बेटा हमारे पास y + a = 0 है। तो y = -a इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो 1 में पुट किया बेटा -a आ जाएगा। अब यहाँ ये b वाला भी वैल्यू 0 हो जाएगी और c वाली भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास a के साथ आएगा -a + b -a और +c। बेटा a की वैल्यू क्या निकलेंगी, ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। ये डिवाइड होगी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये -a है, ठीक है। और इन दोनों में से बेटा माइनस कॉमन ले ले तो इनके साइन अल्टरनेट हो जाएंगे। माइनस कॉमन लिया तो a प्लस का हो जाएगा, b नेगेटिव हो जाएगा, a - b आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस से कटिंग, तो आंसर ए का आ जाएगा फाइनल a ओवर a - b और c - a, ठीक है। सेम एज इन्हीं लाइन्स के ऊपर y + b को 0 पुट कर लें तो y = -b आ जाएगा। इसे पुट करें तो यहाँ पर a और c 0 हो जाएगा, b की वैल्यू मिलेगी हमें। तो बेटा ये हमारी मिल जाएगी -b × b × -b + a -b + c। तो ये -b आ गया। तो बेटा ये इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, a - b है, a को पहले लिख लें, b को बाहर निकलें। और इसमें हमारे पास बेटा इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। तो हमारे पास माइनस कॉमन लिया तो c हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा और b हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। और जो बाहर लिखा हुआ था वो ये माइनस, तो ये माइनस इस माइनस से कटिंग हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म इस b के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो b ओवर a - b b - c, b का आंसर आ जाएगा कैपिटल B का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेम है सी का आंसर निकालने के लिए। तो y + c 0 पुट करें, y = -c आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास कैपिटल C की वैल्यू निकलेगी। तो बेटा सेम है, -c आ जाएगा यहाँ से और ये 2 वैल्यूज़ मिलेगी। तो हमारे पास ये इसको ज़रा सही तरह करके लिख लें, c - a आ रहा है ना, तो ये तो हम अरेंज कर लेना, -c c a - c c - a आ जाएगा। नहीं सॉरी, इन दोनों में से बेटा माइनस कॉमन ले लें ताकि इनके साइन चेंज हो जाए। माइनस कॉमन लिया तो a प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा और c प्लस का हो जाएगा, c - a आ जाएगा। और इसको ज़रा अरेंज कर लें, b - c लिख लें, तो ये माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा। तो बेटा ये ज़रा c में फ़र्क रख लेना, ये वाला कैपिटल C है,
ठीक है, वरना आप ना सोल्व करने के लिए सी डैश भी लिख लो, वरना अपनी राइटिंग में कर लो, एक को कैपिटल लिख लो और एक को छोटे वाला लिख लो, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिख लो। तो ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब तीनों वैल्यूज़ को बेटा पुट कर दें, तो ये हमारे पास पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट किया, ए ओवर बेसिकली क्या आया था, ए ओवर ए माइनस बी और सी माइनस ए, यही आया था ना हमारे पास। तो बेटा जब ए ओवर ए माइनस बी और ए सी माइनस ए पुट करना था तो हमने डिनोमिनेटर में लिखना था ना, तो मैंने डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिख दिया। इसी तरह बी ओवर हमारे पास आया था ए माइनस बी बी माइनस सी, इसको भी डिनोमिनेटर में लिख लिया और साथ में ये वाई प्लस ए है और ये वाई प्लस बी है। नेक्स्ट वाई प्लस सी है और ये सी की वैल्यू लिख दें, ठीक है। अब हमने क्या लेट किया हुआ था, वाई को एक्स स्क्वायर लेट किया था, इसकी वैल्यू इसे वापस कर दें, जहाँ जहाँ बेटा वाई लिखा है जस्ट आप रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर से। तो ये देखें, ये एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करके ये आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास केस नंबर 2 है, ठीक है। इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, पूरे मैथ में सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।